हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी। सामान्य रूप से ये सभी एग्ज़ाम्स जो रेलवे लेने वाली है, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, लिखा ज़रूर है एनटीपीसी ग्रुप डी, लेकिन ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के में आए हुए क्वेश्चंस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। एनटीपीसी के लिए मुख्य तौर पे ये होने वाली क्लास। तो देखते हैं सॉल्व पेपर। किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसके सॉल्व पेपर हम कवर कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। पहला पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से कराया गया है। तो आज हम इस वीडियो में 50 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। एज अ पेपर जैसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वैसा ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो पेपर के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी? तो इसका आंसर है क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर ए है, और 10 सेकंड का समय लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु काम करता है। मृग मरीचिका का नाम सुना होगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जो हीरा होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रॉकेट लॉन्चिंग में कौन से नियम पर आधारित होता है? जो रॉकेट लॉन्च होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है। तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। याद रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगते हैं उनके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका आंसर। थर्ड का ए आंसर करेक्ट इज ठीक। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर के कारण हटती नहीं है, बताइए। तो ये जड़त्व के कारण नहीं हटता है। तो याद रखेंगे जड़त्व, रखी हुई वस्तु जड़त्व होता है, वो गति का विरोध करता है, ठीक है ना। याद रखेंगे कोई भी स्थिर वस्तु है या जड़, तो उसमें क्या है? जड़त्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके थोड़े से ऑप्शन बड़े हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को कैसे बताया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डी, घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मौलिक रूप से क्या होता है? मौलिक रूप से जो कण होते हैं, जो अंतरिक्ष होते हैं वो। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक। तो याद रखेंगे। देखिए मिक्स क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो किसको? मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। CH4 इसका सूत्र होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें प्रयोग नहीं होता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में प्रयोग नहीं होता। क्या नहीं प्रयोग होता है? मिक्सर और चक्की है, क्लोरोफ्लोरो में प्रयोग नहीं होता। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे 2010 में परख नली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए जल्दी से, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ये है रॉबर्ट एडवर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट एडवर्ड्स को परख नली तकनीक के लिए नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है?
उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्परिवर्तन क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, सोर्स है। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रचुर मात्रा में खाद्य फाइबर किसमें होता है? तो ये होता है किसमें? सेब में, एप्पल में। एप्पल में फाइबर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जो खाद्य फाइबर होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, काली खांसी को और किस नाम से जानते हैं? क्या कहा जाता है? काली खांसी को और क्या कहा जाता है? पर्टूसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पर्टूसिस के नाम से काली खांसी को जानते हैं। तो आप याद रखिए, देखिए मिक्स क्वेश्चन है, साइंस है, कहीं कंप्यूटर आएगा, कहीं हिस्ट्री, कहीं जियोग्राफी। नेक्स्ट है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया था। किस देश में विकसित किया गया था वो बताना है आपको। तो ये जापान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जापान। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप में क्या उपस्थित होता है? बीजांड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि ये क्या है बताइए? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी, इसमें पर्व और पर्व संधि होते हैं। पर्व और पर्व जो संधि होती है वो खाद्य पदार्थ है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ये साइंस है, अभी देखिए सब मिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश 70 नंबर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, एक बार में ही निष्पादित कर देता है, इसको क्या कहा जाता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? एक बार में ही पूरा कंपाइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है बाइनरी। बाइनरी में लिखा जाता है प्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से हैं? 1 और 0। 1 और 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित संचार में वीसैट का क्या अर्थ है? वीसैट का क्या अर्थ है? तो बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल, हिंदी में लिखा ऐसे ही आएगा, बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में ASI का मुख्यालय है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी ASI की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 1 अप्रैल में RBI की स्थापना की गई थी, जो भारत की केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इनको कब मिला था? तो ये 1913 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1913। नेक्स्ट है अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे, वो किसके पोते थे बताइए जल्दी से? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के
पोते थे, नाती पोते। ठीक, तो ऐसे आप याद रखिए। इनके पिताजी का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बरगद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। ये अकादमी कहाँ स्थित है? पूछने का अर्थ है साहित्य संगीत नाटक अकादमी है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में स्थित है। कब? 1955 में इसकी स्थापना होती है। 1955 में इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कला अकादमी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रस्तावित तापीय गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? एक तापीय गैस पाइपलाइन है, उसका हिस्सा कौन सा देश नहीं है? वो ईरान नहीं है। ईरान इसका सदस्य देश नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत, ये सारे तापीय गैस पाइपलाइन के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो DBAC यानी जैल सिंह, फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर फ़खरू अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये क्रम है इनका, आपको क्रम से याद होने चाहिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद है, उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो ये किस में कहा गया? तो ये ऑप्शन नंबर क्या राइट है? 74A। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 74 का ए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कैसे घटने घटे? प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो बी करेक्ट आंसर है। पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर गांधी अरविंद समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो चंपारण ऐसे क्रम में याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे हैं? तो कौन सी है भूकंपी तरंगे? प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 33 का, है ना। नेक्स्ट है 34, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोलकाता में मुख्यालय स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो जो जीवों और उनके अध्ययन के लिए हुई, और इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में इसको स्थापित किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो स्थापना है 1916 में होती है, कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। आप इसको याद रखेंगे, जीवों और प्राणी उद्यानों के लिए है। नेक्स्ट है, भारत का पहला समुद्री उद्यान मरीन पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला कच्छ की खाड़ी में स्थित है। समुद्री जो उद्यान है मरीन पार्क है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो 35 नंबर का आंसर हो गया ए करेक्ट आंसर है इसका।
तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है जो समुद्री जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम की स्थापना 1955 में रखी गई थी। इसकी आधारशिला 1955, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखना है आपको, 1955 में जो नेशनल म्यूजियम है उसकी आधारशिला रखी गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। कक्षीय खाड़ी बता दिया तो शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई? वो कौन सा दशक था जिसमें ऋणात्मक ग्रोथ को रेट थी? तो ये थी 1911 से 1921, 1911 से 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो पहली कब चली? 15 फरवरी 2019 को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चली। इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो सुदर्शन साहू को सम्मानित किया गया। अभी रतन टाटा जी को सम्मान देने की बात कही गई है, पद्म भारत रत्न, तो जब दिया जाएगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सिफारिश किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसको याद रखेंगे, 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सुदर्शन साहू को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे? तो कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू रहे। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो कितने बच्चों को चयनित किया गया था 2021 में? 32 बच्चों को चयनित किया गया था। आपको बताना है 2023 में कितने बच्चों को चयनित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ योजना की मंजूरी दी है? ये 6466 करोड़ की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, अति पिछड़े जिले हैं उनके लिए। भारतीय टेलीविज़न एकेडमी में 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम में का पुरस्कार प्रदान किया गया? 20वें पुरस्कार की बात हो रही है, एकता कपूर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस बैंक में एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक को चुना गया है? तो एसएमई ये एचडीएफसी को चुना गया है। याद रखेंगे, एचडीएफसी को चुना गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? उस समय एक करंट का क्वेश्चन था, तो ये जुर्माना लगाया था 3 करोड़ रुपए का। तो करंट सेशन आपका होगा वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपकी चैनल पर कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, कुवैत ने किए हैं। कुवैत ने किए सरकार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो ये कितनी कर दी गई है? तो ये 74% कर दी गई है। याद रखेंगे, 74%। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया था? अभी महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया था तब, अभी किसको नियुक्त किया गया ये बताइएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने
की घोषणा की है। तो ये हर 6 मंथ में 6 महीने में आपकी महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो 3% तब की थी, वो पेपर के हिसाब से पेपर कब हो रहा है और डेटा उसको क्या बताता है, इन सब के बारे में। और जो इसका करंट अफेयर का सेशन है वो मिस मत कीजिएगा। वो 19 तारीख को आपको जो आरआरबी के एग्ज़ाम्स होने हैं, 19 अक्टूबर से पहले आपको एक करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, 2 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट 19 अक्टूबर को आएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सेशन आप मिस मत कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी तैयारी करिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।